एक बार एक सन्यासी आया और सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर वहाँ के सिपाही ने भी उस राजा के पास जाने से नहीं रोका और सीधा दरबार की तरफ चला गया। जैसे ही इस राजा के सामने वह खड़ा हुआ तो राजा ने कहा, आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और यहाँ क्यों आए हैं। यह बात सुनकर सन्यासी बोला कि मैं एक आध्यात्मिक प्रवचन गुरु हूँ और मुझे दूसरे राज्य अगले दिन प्रवचन देने जाना है, पर आज शाम ढल चुकी है, तो मैं आपके यहाँ पर आज की रात रुकना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपने यहाँ पर रुकने का आदेश दें और विश्राम की जगह बताएं। सन्यासी की ये बात सुनकर राजा को थोड़ा गुस्सा आया और बोला, ये मेरा राजमहल है, यहाँ पर रुकने का कोई भी विश्राम स्थल नहीं है। आप बाहर जाइए और अब बाहर कोई ना कोई आपको जगह मिल जाएगी। सन्यासी ने यह बात सुनकर राजा से एक प्रश्न किया और कहा, हे महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ आपसे पहले ये महल किसका था। राजा ने उत्तर दिया कि यह महल मेरे पिताजी का था। तो सन्यासी ने पूछा कि ठीक है, अगर ये महल आपके पिताजी का था तो आपके पिताजी कहाँ पर हैं। तो राजा ने उत्तर दिया कि वो इस दुनिया में नहीं हैं और उनके जाने के बाद ही मैं यहाँ का राजा बना हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके पिताजी से पहले ये महल किसका था। सन्यासी ने फिर दोबारा से प्रश्न पूछ लिया। राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया, मगर फिर भी उन्होंने जवाब जो है बड़े शांति से दिया। बोला कि यह महल मेरे पिताजी के पिताजी का था, यानी मेरे दादाजी का था, पर वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। सन्यासी बोला, यह जगह ना कल तुम्हारी थी और ना आने वाले समय में तुम्हारे गुजर जाने के बाद ना ये आपकी होगी। इस संसार में कुछ समय के लिए लोग रहते हैं और चले जाते हैं। जहाँ हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। न ही इसे कोई लेकर जा सकता है और न ही कोई लेकर आता है। तो आप बताइए, यह विश्राम स्थल नहीं है तो क्या है। राजा को ये बात जो है भली भांति समझ में आ गई और सन्यासी को रुकने के लिए जगह दे दी। तो दोस्तों, इसमें कहानी सीखने वाली बात यह है कि अगर हम ये सोचते हैं कि यह दुनिया जो है मेरे लिए बनाई है, कुछ चीज़ें मेरे लिए है, जो वस्तु आपने भी अपने हाथों से बनाया है वो चीज़ भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि कुछ समय तो आप उसके साथ हो, अगली बार वो किसी और की हो जाएगी। अगर वो जिंदा रही तो वो टूटकर नष्ट होकर ज़मीन में मिल जाएगी। तो इस दुनिया में अपना घमंड और अपना ईगो अपने पास रखें, बाती बनाकर गांठ बांधाकर उसे एक कोने में साइड में रखें। अपने साथ सिर्फ लेके जाना है तो एक अच्छा स्वभाव, एक अच्छा आचरण और एक अच्छी आदतें जो आपके साथ रहेंगी। इसी प्रकार राजा ने उस सन्यासी को जगह दे दी, क्योंकि उसको बात समझ में आ गई थी, जो चीज़ आज मेरी नहीं है वो कल किसी और की होगी और जो कल किसी और की थी वो आज मेरी हुई है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।